जल्दी पानी वानी पी लीजिए, प्यास व्यास बुझा लीजिए, क्लास भी लेना है। बेचारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बताइए। हैं? बच्चों को इंतजार करवा रहे हैं आप। थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता दिल में? हैं? बच्चों को इंतजार करवा रहे हैं आप लोग। बेचारे ऑनलाइन वाले बच्चे सोचते होंगे कैसे बच्चे मिल गए ऑफलाइन में, जो इतना ऑनलाइन सर को वेट करवा रहे हैं, हमें वेट करवा रहे हैं। ये क्या होता है? पानी वानी पीना हो गया? मुंह धोना है तो वो भी धो लीजिए। नहा भी लो। अच्छा, नहा ही नहीं हो? तो तेरी लड़कियों की क्वालिटी तो होती है। गर्मी में भी पता नहीं कैसे 2-3 दिन बिन नहाए रह लेती है। फिर ठंड में तो तुम महीने महीने नहीं नहाती होंगी, है ना? अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कौन कौन, ठीक है, कितने दिन बाद नहाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ साहब। हाँ लाइव है। लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सच में स्टार्ट करें? अच्छा चले, पढ़ते हैं। देखो, अभी कुछ दिन पहले पता है गुरु पूर्णिमा था। पता है? पता है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो। पता है ना? तो गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु ज्ञान तो मिला ही होगा तुम लोगों को। नहीं मिला? कैसे बच्चे हो यार, गुरु पूर्णिमा में गुरु ज्ञान नहीं लिए? चलो मैं देता हूँ। चाहे गणित हो या मोहब्बत, बदनाम तो सिर्फ एक्स होती है। इधर देखो। चलो, अब फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। और ये पॉलिनोमियल का कौन सा लेक्चर है भैया? 5th। तो जिन्होंने पॉलिनोमियल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है, तो भैया ऊपर दिख रहा होगा आई बटन, या तो उसे क्लिक करो, या तो भैया चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो। वहां पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर पॉलिनोमियल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देखना। ठीक है? क्योंकि भैया उससे आपको जितने भी मैंने पढ़ा है वो तो बेसिक क्लियर होगा ही होगा। और आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं उसका जो लिंक है पीछे से, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं कि मैंने पिछले वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, पार्ट 4 में क्या डिस्कस किया था। पार्ट 4 वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और वहां बहुत ही अच्छे से डील कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन मेथड की जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड 2, factorize, method to factorize quadratic polynomial, quadratic polynomial। है ना बच्चा पार्टी? उम्मीद है यहां तक आपको दिक्कत हो ही नहीं होगी, है ना? तो हेडिंग प्लेस कर लिया आप सबने? तो हाँ, सबसे पहले देख लो, जो वीडियो देख रहे हैं भैया आप देखते जाओ, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो वो साथ में नोट्स बनाते जाओ। ठीक है? तो आप वीडियो देखते जाना और सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना जैसे जैसे मैं अगले पेज पे जाऊं। ठीक है? और लास्ट में आराम से फुर्सत से बैठ करके पूरा नोट्स लिख लेना, ताकि एक बार दोबारा रिवीजन भी हो जाए, है ना? तो मेथड टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मेथड। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के दो मेथड होते हैं बच्चे। पहला होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? सुन लो भैया, हिट एंड ट्रायल मेथड। और दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्लियर है ये बात है? तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं?
कि भैया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के कितने मेथड होते हैं? दो। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करते हैं और होता क्या है। पहले बात तो सबसे पहला हेडिंग प्लेस कीजिएगा साहब, एंड मैडम जी हिट एंड ट्रायल मेथड। उम्मीद है आप सबने हेडिंग प्लेस कर ही लिया होगा। एक, अरे ऑफलाइन वाले को बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले तो लास्ट में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, है ना। थोड़ा सा आज कलरफुल बनाते हैं। एक क्वेश्चन है भैया, फैक्टराइज द फॉलोइंग फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको आपको क्या करना है साहब? फैक्टराइज करना है। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है? नहीं। फिलहाल अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है जो जिसको आपको फैक्टराइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, और आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो एक छोटा सा चीज बताता हूँ, छोटा सा बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यार, सॉल्यूशन करने से पहले एक छोटी बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले एक रिमार्क लिख रहा हूं और इस रिमार्क को आपको याद ही रखना है बेसिकली, ठीक है। जब भी आप हिट एंड ट्रायल ये यूज करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। ठीक, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रिमार्क, हिट एंड ट्रायल मेथड से, मेथड से, अरे 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 भैया कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो, इंग्लिश हिंदी मिक्स लिख रहे हो हैं। एक बात बताओ, हम चैप्टर 1 के वीडियो में भी बात कर चुके थे, ना तो तुम्हारे माँ बाप अंग्रेज ना हमारे माँ बाप अंग्रेज, ना तो तुम्हें ढंग से इंग्लिश आती है ना हमें ढंग से इंग्लिश आती है ना। ठीक, ना तुम्हें ढंग से हिंदी आती है ना हमें ढंग से हिंदी आती है। क्या भैया क्या बात कर रहे हो, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। ठीक है भैया, इंग्लिश में मैथ पढ़ा है ना। तो ये बताओ, गणित में कोई 10 डेफिनेशन याद है तुम्हें जो तुम मुझे सुना दो? इंग्लिश में मैथ पढ़ा है, सुना दो भैया, पूछ के देखो खुद से। ठीक भैया, हम अपने डेली लाइफ में हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्ड यूज करते हैं, मतलब हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये मिक्स करके बोलते हैं, है ना। और यही बातें हमें समझ आती है। ठीक, आपको मैथ ना समझ आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? आप मैथ अपनी भाषा में नहीं पढ़ते, मैथ या तो इंग्लिश में पढ़ते हो या प्रॉपर हिंदी में पढ़ते हो। तो हमेशा मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में पढ़ो, हमारी भाषा है हिंदी इंग्लिश मिक्स। ठीक है, जैसे अगर आप कोचिंग साइकिल से पढ़ने आए तो क्या कहते हो? आज मैं कोचिंग साइकिल से पढ़ने आई हूँ। ये थोड़ी ना कहते हो आज मैं कोचिंग द्विपहिया वाहिनी से पढ़ने आई हूँ। समझ आ रहा है? क्योंकि द्विपहिया वाहिनी साइकिल का हिंदी मीनिंग है। बात समझ में आ रही है? तो मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा। अब बाकी जितने भी वीडियोस आएंगे उन चीजों में ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में समझे और आंसर उस भाषा में दे जिस भाषा में पेपर वाला चाहता है भाई। समझ रहे हो ना? देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले, करने
से पहले चेक करें x इक्वल टू 1 कॉमा -1 2 कॉमा -2 3 कॉमा -3 किस वैल्यू को पुट करने पर आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आएगा, वही जीरोज होगा, वही जीरोज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली बात मुझे ये बताइए फैक्टराइज होता क्या है और जीरोज क्या होता है। तो देखो जीरोज क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं ताकि आज जो क्लास में पहली बार बैठे उन बच्चों को समझ में आ जाए जीरोज क्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर -36 है, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? भैया ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों बच्चे? भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जो अपने साथ इक्वल टू 0 ले। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको किसी ने कहा जीरोज फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोज फाइंड करो। जीरोज का मतलब समझते हो? मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ठीक। तो कैसे फाइंड करें वो समझना, मैं रफ कर रहा हूं, लिखना नहीं है इसे आपको, ठीक, केवल समझना है। एक्स स्क्वायर -36 इक्वल टू ले लो 0। क्या ले लिया बच्चे? 0। मेरी बात सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। अब सुनो, -36 इक्वल के इधर आया तो +36, स्क्वायर इक्वल के उधर गया तो रूट, और रूट के साथ हर जने को पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस जाता है। क्यों जाता है इसके पहले की वीडियो में मैं रीजन बात कर चुका हूं। 36 कितने का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो x इक्वल टू कितना आ गया? +-6। x इक्वल टू +6 और -6, +-6 का मतलब प्लस, x इक्वल टू +6 भी होगा और -6। तो x की ये जो वैल्यू आई, दुनिया वाले इसे कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज। आपको कैसे पता x की 2 जीरोज आएंगे? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 2। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसमें x की 2 वैल्यू आएगी, मतलब 2 जीरोज आएंगे। ये हम बात कर चुके हैं। अब ये जीरोज होता क्या है? जीरोज एक ऐसी वैल्यू होता है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। जीरोज एक ऐसी वैल्यू होता है जिसको उठाकर इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए ना, तब वो सॉल्व होकर आंसर 0 देगा। और दुनिया में इस इक्वेशन के लिए 6 और -6 के अलावा किसी नंबर की इतनी औकात नहीं है कि जिसको हम x के जगह पुट कर दें और वो सॉल्व होकर 0 दे दे। और जिस नंबर की इतनी औकात हो जाए कि इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट करें और सॉल्व होकर x की वैल्यू, सॉल्व होकर आंसर 0 दे दे, तो उसे हम जीरोज कहते हैं, ठीक। जैसे इस नंबर की इतनी औकात है, आप पुट करके देख लो। चलो इसकी औकात चेक करते हैं। औकात चेक करने वाली हमारे पास मशीन है। वैल्यू पुट करो, इक्वेशन पॉलिनोमियल की औकात चेक हो जाएगी, 0 देगा कि नहीं। x इक्वल टू 6 पुट किया, स्क्वायर है स्क्वायर, -36 रवल लोगन बताई 6 का स्क्वायर की हुई? बताओ 6 का स्क्वायर। अरे 6 का स्क्वायर क्या होता है ये तो बताइए मैडम। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, -36 -36 +36 से -36 कट के आंसर कितना आया? 0 आया। ये कौन सा आंसर होता है? इसका मतलब होता है बंदा सुपर लग रहा है, बंदा स्मार्ट लग रहा है ना? छोरे बोल, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बोलो आंसर 0 आया। अच्छा तो क्या पुट करने पे आंसर 0 आया? x इक्वल टू 6, तो 6 इसका 0 हो जाए। वैसे x इक्वल टू -6 भी पुट करोगे तो आंसर 0 देगा, तो वो भी 0 कहलाएगा। अब ये 0 फाइंड, ये 0 होता क्या है ये तो बता दिया, 0 करता क्या है वो बता दिया।
कल जाकर कोई यही चीज, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा लाइन चेंज कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कोई जाकर यही बोलता कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, भैया इसको फैक्टराइज करो, क्या करो, क्या करो, फैक्टराइज करो, इसका गुणनखंड करो। तो हम फैक्टराइज कैसे करते हैं पता है, सॉल्यूशन में जाते हैं और बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस का माइनस, और 36 को लिख देते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर गलती से बचपन में एक गलती की होगी, कौन सी गलती भैया, अरे पढ़ लिख के, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ लिया होगा, गलती से पढ़ा है क्या? अच्छा, क्या पढ़ा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और शायद इसी फॉर्मूले में ये सेट है। ए देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी नहीं है, ये 6 है, 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी, ए की जगह एक्स है, माइनस बी की जगह 6 है, इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 6। अब कहानी में ट्विस्ट देखो और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 36 का फैक्टराइज पूछूं तो आप क्या बोलोगे? एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6 बोलोगे। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है तो इसके 2 टुकड़े होते हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम पावर 3 होगा तो 3 टुकड़े। हाँ जी, जितना मैक्सिमम पावर उतना ही उसके टुकड़े होते हैं, और उसी को हम कहते हैं फैक्टराइज। अब सुनो, हीट एंड ट्रायल मेथड में मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था हीट एंड ट्रायल मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले चेक करें कि x इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 किस वैल्यू को पुट करने पर आंसर 0 आएगा, वही जीरोज होगा। मतलब हमें क्या चेक करना है कि जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें तो हमें सबसे पहले, बोर्ड पे देखो बेटा, उसके बाद लिखना, हमें सबसे पहले x इक्वल टू कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे पुट कर दे और आंसर 0 आ जाए, और जिस वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 आएगा वही हमारा जीरोज होगा। लेकिन जीरोज क्यों फाइंड करना? जीरोज इसलिए फाइंड करना, देखो हमें इतना लंबा चौड़ा सोचो, अभी तो ये फॉर्मूले में सेट हो गया, इसलिए अरे ये वाला चीज क्या हुआ, फॉर्मूले में सेट हो गया तो हमने 2 टुकड़े तोड़ दिए। लेकिन पिछला वाला देखो, ये किसी फॉर्मूले में तो सेट नहीं हो रहा, तो इसका 2 टुकड़ा कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे जीरोज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? जीरोज। जैसे अगर इसी चीज में देखें, जैसे इसी में देखो, गौर करना इस बात को, एक्स स्क्वायर माइनस 36 है और किसी ने कहा इसका फैक्टराइज करो, और हमें ये बात पता है, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 का 2 जीरोज, एक्स इक्वल टू 6 है और दूसरा माइनस 6 है, पता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 डब्बा ओपन करना है, कर दिया, 2 डब्बा होले होले ओपन करना है, कर दिया, और पहला जीरोज क्या है? एक्स इक्वल टू, अरे एक्स इक्वल टू प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6, एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो गया? तो जो जीरोज था उसी से हमने x माइनस 6 निकाला। क्या निकाला? x माइनस 6 निकाला। उसी से हमने क्या निकाला? x माइनस 6 निकाला। और जैसे ही x माइनस 6 निकाला, हमने क्या निकाला? x माइनस 6, x इक्वल टू 6 क्या था? जीरोज था, इसी से प्लस 6 उधर भेजा तो माइनस 6, x माइनस 6 निकला। x माइनस 6 जो निकला वही इसका पहला फैक्टर होगा। कैसे पता? यहां भी x माइनस 6, यहां भी x माइनस 6, मतलब जो जीरोज होता है ना, अगर हमें पता चल गया जीरोज है x इक्वल टू 6, तो केवल प्लस 6 को उधर भेज दो माइनस 6, और x माइनस 6 जो बनेगा वो इसका फैक्टर बनेगा। दूसरा जीरोज क्या था? x इक्वल टू माइनस 6, पहला जीरोज तो x इक्वल टू 6 हो गया जो जिसका यूज कर चुके हैं। दूसरा जीरोज क्या है? x इक्वल टू माइनस 6, और माइनस 6 उधर जाके क्या बनेगा? प्लस 6, इक्वल के उधर जाके प्लस 6, तो x प्लस 6 बराबर 0, तो दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 6, x प्लस 6। देखो x प्लस 6 क्या दूसरा फैक्टर था? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हम जीरोज क्यों ढूंढते हैं। जीरोज जैसे ही पता चल जाता है इक्वल के उस साइड ले जा करके हम उसको फैक्टर में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गया? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखा है
कि हीट एंड ट्रायल मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले चेक करें x इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 -3 किस वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 आएगा, वही 0 होगा। एक बात बताओ, एक और भैया भैया एक और क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लूं क्या? अरे यार तुम्हारे बदले मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब वीडियो से तुम कैसे क्वेश्चन पूछ पाओगे हमसे, है ना? तो तेरे इमोशंस को समझते हुए मैं खुद क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अपने आप से, खुद स्टूडेंट बन जाता हूँ, खुद टीचर बन जाता हूँ और तुम्हें अच्छे से पढ़ाता हूँ, है ना? तो भैया एक क्वेश्चन पूछो क्या? मैंने बोला क्या पूछो, तो आपने कहा भैया जरूरी है क्या x इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 -3 पे ही 0 आएगा? जैसे इस क्वेश्चन में x बराबर 6 पे 0 आया, तो इस पे भैया यहाँ पे तो 6 लिखा नहीं आपने। बच्चे एक चीज बता रहा हूं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज होगा किसी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा उनमें यही एक वैल्यू होगी 1 -1 2 -2 3 -3 जिसको पुट करने पे आंसर 0 मिलेगा। सच में? हाँ। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जरूरी नहीं होता कि इसके अलावा और वैल्यू पे 0 नहीं आ सकता, दूसरी वैल्यू पे भी 0 आ सकता है। बट सोचो अगर तुम यही चेक करने लगोगे तो तुम्हारी आधी जिंदगी इसी चीज को चेक करने में बीत जाएगी। सोचो कोई ऐसा नंबर होता, कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता जिसमें x इक्वल टू 50 पुट करने पे 0 आता, सोचो 50 तक चेक करते करते तुम्हारी तो बैंड बच जाती। तो यही हिट एंड ट्रायल का एक लिमिटेशन है। कल जाके x इक्वल टू कोई नंबर होता फ्रैक्शन में, 5/2 पुट करने पे 0 आता, 5/2 पुट करने पे 0 आता। ठीक है, तो भैया आप 5/2 तो सपने में भी नहीं सोच सकते, हकीकत में तो छोड़ो, ये लिमिटेशन है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड सीखना है कि कैसे यूज करना है, बट यूज करना मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड सीखना है कैसे यूज करना है, बट यूज करना नहीं है। फिर सीखना ही क्यों? एक बात बताओ, भारत में जब लोग आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है मिसाइल लॉन्च करने की, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रोज भारत से पाकिस्तान की ओर मिसाइल लॉन्च करते रहते हैं। अरे सीख गया तो सीख गया, उसको रखो, जानो, नॉलेज रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। वैसा ही हिट एंड ट्रायल है, ठीक है? सीख लो, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, है ना? उम्मीद है यहां तक अच्छे से मेरी बातें समझ आ गई होगी। अब चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है, प्लेटफॉर्म बिछा दिया है, अब चलो खेलना चालू करते हैं भैया। ग्राउंड तैयार है, चलिए बैटिंग करते हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, तो सबसे पहले एक काम करो ना, चलो रहने देते हैं, क्या काम करोगे आप बेचारे, रुक जाओ, इसको हटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं, है ना? सबसे पहले मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चलिए फिलहाल यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ग्रीन नहीं, येलो, येलो लाइन, पीली लाइन खींचते हैं, है ना? अरे ये सफेद रेखा आ गई, पीली रेखा। चलिए फिलहाल अब देखो, अब आपको क्या करना है, देखिए मैं जो जो बोलूं उस चीज को ध्यान रखना। समझो ये बोर्ड आपकी कॉपी है इतनी बड़ी, ठीक? इतनी बड़ी आपकी कॉपी है, कॉपी का पहला पेज है, पहला पेज नहीं मतलब कॉपी का एक पेज है जिसमें आपको इधर क्वेश्चन लिखना है और वहीं पे लाइन खींचना है और उसी के बगल में ये लिखना है। क्यों भैया? ताकि जब क्वेश्चंस देखो तो आपको समझ आए कि करना क्या था। अब सुनो, और जो रफ भी करूंगा ना, जो रफ भी करूंगा वो भी लाइन के इस साइड लिखना, लाइन के उधर मत डाल देना, लाइन के इस साइड, जैसा यहाँ पे लिख रहा हूं, रफ कर रहा हूं, रफ। शुरुआत के 2 क्वेश्चन में रफ लाइन खींच करके सामने करना है, बाकी क्वेश्चन में कॉपी के पीछे करना है, ठीक है ना? हाँ, सामने गंद नहीं मचानी। अब रफ में करना क्या है, जो आपने आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को रउआ लोगन एक बार लिखिए, आप लोगों को एक बार क्वेश्चन साहब लिखना है, लिख दिए,
अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि किस वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 आता है। चलिए पुट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, किस पे चेक करना है, चेक करें x इक्वल टू 1, -1, 2, -2, 3, -3। तो लाइन से चेक करते जाते हैं, ठीक है ना। तो पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट किया भैया, x के जगह 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 और x के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 1 है, x के जगह 1, +2 +2। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, माइनस -3 इंटू 1 3, +2 अच्छा 1 + 2 कितना हो गया 3, माइनस में 3 +3 से -3 कट के आंसर क्या आया 0। वाओ, पहला कौन सी वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आया, पहला x इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 आया। तो 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब जीरोज है तो यहां से क्या निकालना है, फैक्टर। तो +1 उधर गया तो -1, तो x - 1 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर क्या हो गया x - 1। तो पहला फैक्टर हो गया इसका x - 1। अब चलिए दूसरा फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक, मैक्सिमम पावर 2 है तो कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। पहला ढूंढ चुके हैं, अब दूसरा ढूंढते हैं भैया। अब चलो पुट करते हैं साहब, पुट x इक्वल टू 1 के बाद कौन सी वैल्यू बोली थी, जल्दी बोलो। 1 के बाद -1 पुट करना है। चलो -1 पुट करते हैं। यहाँ पे पुट किया, x के जगह -1, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का 3, 3 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x के जगह -1। अच्छा बाहुबली देखे हो, अरे बाहुबली मूवी बोला है, बाहुबली मूवी देखा है? तो उसमें बाहुबली तलवार जिसमें रखता है उसको क्या कहते हैं, मयान। क्या कहते हैं, मयान। और एक मयान में कभी भी 2 तलवार नहीं रह सकता। उसी तरह गणित में रूल होता है कि 2 साइन एक साथ कभी रह नहीं सकता, लड़ पीट के मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट से सेपरेट करो, मयान लगाओ, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट मयान का काम करता है। अच्छा +2 अरे +2। अच्छा एक बात बताइए, -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर, तो -1 को कितने बार मल्टीप्लाई करें बच्चे, 2 बार। माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। आज के बाद डायरेक्ट याद रखना, -1 का स्क्वायर +1 होता है। और इतना ही याद नहीं रखना, ये भी बात सीख लो, ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही सीख लो, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। फिर से सुनो, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। अब प्लस में 2 प्लस में 2। अब बताओ 1 + 3 + 2 कितना आ गया, जोड़ने पे कितना आता है, अरे बोलो, जोड़ने पे 6 आता है। क्या 0 आया क्या, क्या 0 आया क्या, अगर 0 नहीं, सॉरी कितना आया था 6। देखो ना, फिर से देखो, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 0 तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है पता है, कि x इक्वल टू -1 जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका फैक्टर नहीं है। यहाँ 1 रखने पे 0 आया तो फैक्टर है, और 1 रखने पे 0, -1 रखने पे 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर। बात समझ में आ रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, माइंड में सेट करो। x इक्वल टू 1 रखने पर 0 आया, मतलब x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है, और यहां से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। किसका जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का। x इक्वल टू -1 रखने पर 0 नहीं आया, 6 आया, इसका मतलब है x इक्वल टू -1 इसका जीरोज नहीं है, तो यहां से हम फैक्टर निकाल नहीं सकते। बात समझ में आ गई, अरे बोलो बोलो बोलो। चलो अब अगला, अब पुट करो, अगला कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, अगला कौन सा पुट करेंगे, देख लो 2। चलो 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करा। अच्छा पॉलिनोमियल क्या था वो लिख लो, x² - 3x + 2। चलो साइड में लिख लेते हैं ताकि बार बार पेज पलटना, x² - 3x + 2। चलो रखो, अब x इक्वल टू 2 है, x की जगह रखो 2, स्क्वायर का स्क्वायर -3, 3 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 2, x की जगह 2 + 2 + 2। अच्छा एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4,
माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 का प्लस 2। अच्छा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइनस में 6 प्लस 6 से माइनस 6 कट के आंसर क्या आया वाओ 0 मिल चुका है मतलब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब जीरोज है तो यहां से फैक्टर निकालो तो प्लस 2 उधर गया तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x माइनस 2 इसका दूसरा फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया x माइनस 2 और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो भैया पेपर में इतना लंबा चौड़ा भाषण करना पड़ेगा अरे नहीं ये कॉपी के पीछे करना है पेपर में बस इतना ही करना है आपको पता है कितना कितने नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा बस इतना ही करना है। तो ये चीजें ये आपको समझने के लिए था ये आपको समझने के लिए था लेकिन करना कॉपी के पीछे है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे ठीक है। तो सबसे पहले और हाँ ध्यान रखिएगा कुछ बातें बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया क्या और कोई पेज है नहीं पहला पेज तो अच्छा तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर इसका लो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो फिर इसका लो ले लिया। अच्छा एक बात बताओ अब सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखना है तो भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन दूं आपको चलो देते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर की जगह थोड़ा चेंज करता है 5x² माइनस 7x प्लस 2। तो भैया एक बात बताओ सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं भैया इस जगह बहुत जगह खाली है एक बात बताओ ऐसी पेज फाड़ कर पेपर बर्बाद करने में उस टाइम तो शर्म आती नहीं है उस टाइम तो पता नहीं चलता कि यहाँ कॉपी का पेज बर्बाद कर रहे हैं और अभी अभी तुम्हें अगर नोट्स प्रॉपर बनाना है तो कॉपी का पेज लग रहा है बर्बाद हो रहा है? नहीं जी आप इसको यूज कर रहे हो आपको इतना ही लिखना है और लाइन खींच करके सारी बातें इधर लिखनी है इस साइड ये वाली बातें ये वाली बातें और ये वाली बातें और जहां पे ये लाइन एंड होगा वहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन डालना है। समझ में आया है जैसे कॉपी दिखा सकता हूँ क्या अच्छा सॉरी कैमरे को फिर से रिमोट से कंट्रोल करना पड़ेगा चलो रहने दो फिलहाल उम्मीद है समझ ही गए होगे ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। तो इसको अगले पेज में लिख लूं क्या नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ यार बहुत पेज है मेरे पास यार बहुत पेज 5x² माइनस 7x प्लस 2 ठीक 5x² माइनस 7x प्लस 2 ये क्वेश्चन भी मैं ही करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे देखो ध्यान से। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या किया क्वेश्चन लिख डाला लाइन खींचा अच्छा पीला वाला लाइन खींचना है खींच दिया ठीक बेटा बोर्ड पे बच्चे कैसे आलसी बच्चे हो यार है आजकल के बच्चे आलसी होते जा रहे हैं कि सर हम बाद में कैसे लिखेंगे अभी छाप लेते हैं ना अरे समझ लो बाद में लिख लेना यार इतना आलसपन भी अच्छा बात नहीं है बताओ 5x² माइनस 7x प्लस 2 सबसे पहली वैल्यू कौन सी पुट करनी बच्चे जल्दी से बता दो x इक्वल टू 1 क्या बात है 5 का 5 5 और x² के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1 x के जगह 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7 का 7 7 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1 x के जगह 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 7 इंटू 1 7 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा एक बात बताओ 5 इंटू 1 5 माइनस 7 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 7 माइनस 7 7 में 7 गया तो 0 अच्छा 0 आ गया मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 इसका जीरोस है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है फैक्टर तो +1 इक्वल के उधर गया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x माइनस 1 जो है वो इसका पहला फैक्टर है क्या है पहला फैक्टर तो पहला फैक्टर इसका हो गया x माइनस 1 हो गया। अब सुनो अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं अब तुम कहोगे कि भैया दूसरा फैक्टर ढूंढना है
तेजी में भैया x इक्वल टू -1 पुट करो, ठीक है, x इक्वल टू -1 पुट करो, फिर 2 पे चेक करो, फिर -2 पे, फिर 3 पे, फिर -3 पे, किसी एक पे 0 आ जाएगा। सुन 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 सुन, अरे भैया इधर फोकस करो, मेरे तरफ देखो। इन वैल्यू को पुट करने पर आपका सेकंड जीरोज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। देखो, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा दिया जाए जिसपे हिट एंड ट्रायल लगेगा, तो उसमें कंफर्म है कि पहला जीरोज x इक्वल टू 1, -1, 2, -2, 3, -3 पुट करने पे मिल जाएगा। लेकिन दूसरे जीरोज की गारंटी नहीं है, फिर दूसरे जीरोज कैसे निकाले? गणित का बुक और रूल तो यही कहता है कि भैया पुट कर करके चेक करो, लेकिन हम है ना, ठीक है ना, तो आपको जुगाड़ बताते हैं। अब सुनो, इधर 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 इधर, तो आपको जब पहला जीरोज मिल जाए तो दूसरा जीरोज निकालने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है कि पुट करके एक एक चेक करें। जैसे इस क्वेश्चन में इन वैल्यू को पुट करने पे दूसरा जीरोज मिलने वाला नहीं है, तो भैया जुगाड़ बताओ ना, क्या जुगाड़ है? देखो, अपना भैया देसी जुगाड़। चलो जुगाड़ बताता हूँ। तो दूसरा जीरोज ढूंढने का, अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसी को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। है, कहाँ भाग रहे हो, काहे घुसिया जाते हो, बताओ। हम्म, 72। अब सुनो, अब हमें दूसरा जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा जीरोज, मतलब सीधा फैक्टर ही निकालते हैं, जीरो छोड़ो। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जुगाड़, जुगाड़, पूरा देश ही जुगाड़ से चल रहा है, तो हम कौन सी बात, है ना। तो जुगाड़ देखो, हाँ जुगाड़ लिखना है आपको, ये चीजें लिखना है ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से कैसे आई। अब देखो जुगाड़ क्या है, पहले सुन तो लो। आपको क्या करना है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए जो ये 5x² दिख रहा है, 5x², दिख रहा है, इसको डिवाइड करना है आपको x से। जो भी x² वाला यहाँ पे टर्म होगा उसको आपको हमेशा x से डिवाइड मारना है। जो यहाँ पे टर्म होगा, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ x² वाला टर्म होगा उसको डिवाइड करना है पूरे के पूरे टर्म को यहाँ वाले टर्म से, ठीक। तो यहाँ 5x² और नीचे x है, तो आपको करना क्या है, 5x² को डिवाइड कर देना है x से। अब x से स्क्वायर कटा, स्क्वायर मतलब 2x, तो एक x कट गया, तो बचा कितना, और इस 5x को यहां भर देना है। और सुनो, दूसरा वाला भी तो भरना है। एंड जो ये कांस्टेंट दिख रहा है 2, इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से डिवाइड करना है। केवल नंबर कोई नहीं, जैसे 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, ऐसे नहीं, साइन के साथ। जैसे 2 के आगे प्लस है तो 2 के आगे यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है। 1 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस भी लिखेंगे, -1। समझ में आ गया? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 5x² को x से डिवाइड करना है और 2 को -1 से डिवाइड करना है। चलो भैया डिवाइड कर दिया, तो माइनस नीचे लिखाओ या ऊपर, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और -2/1 को -2 लिखते हैं, क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं होता तो सबका मालिक एक, अरे ऊपर वाला तो हर जगह होता है, कुछ नहीं है तो नीचे तो एक तो होता ही है, तो एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये -2 दिया, तो दूसरा नंबर यहाँ बढ़ेगा -2, ये है हमारा फैक्टर। आसान है, बहुत आसान है। अब सुनो, अब एक किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया हम कैसे मान लें कि आप सही बता रहे हैं? मत मानो, मेरा क्या जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, टेंशन मत लो, बता रहा हूँ। देखो इधर इधर इधर, बेटा इधर देखो, इधर इधर, बच्चे 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 बच्चे, इधर देखो यार। इसी क्वेश्चंस को करने का, जैसे मैंने ये किया था ना, इसमें पुट पुट करके चेक किया था, इसमें किया था ना, वो x-1 x-2 दोनों पुट करके करके लाया। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें, इधर देखो देखो, जो जुगाड़ वाले रास्ते से अगर मैं दोनों फैक्ट, मतलब ये वाला फैक्टर ला दूं तो मान लोगे? चलो लाते हैं। देखो, x² -3x+2 था, सही बात की गलत बात? अरे बोलो हाँ ना। हाँ, कैसे बच्चे हो यार, आलसी किस्म के। अब बताओ, इधर, अब बताओ,
सबसे पहले यहाँ पुट करो कि कौन सी वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है। तो रफ में गए, पहली वैल्यू पुट किया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पुट करने पे जीरो आ गया। तो x देखो x इक्वल टू 1 इसका जीरो है, यहाँ से फैक्टर निकालो, +1 उधर गया -1। पहला फैक्टर तो मिल गया x माइनस 1। अब पहला फैक्टर x माइनस 1 मिल चुका है। अब दूसरा फैक्टर जुगाड़ से निकालते हैं, जुगाड़ से जो मैंने बताया। बताओ एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को, किससे, एक्स से। अरे ये वाली पार्टी को इससे कर दिया, एक्स से स्क्वायर कटा तो क्या आया एक्स, इस एक्स को यहां भर दो। फिर मैंने क्या कहा था, 2 को किससे डिवाइड करना है, 2 ऊपर है उसको डिवाइड करो 1 से, लेकिन माइनस है तो -1 से करेंगे, -1 से। माइनस नीचे लगाओ या ऊपर कोई फर्क पड़ता, और नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 आया तो यहाँ पे क्या भर देंगे -2। क्या इसका फैक्टर जो दूसरा वाला था वो x-2 था। हाँ बेटा साइन की तो बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। अब माइनस हटा नहीं सकते, साइन के साथ लिखना पड़ेगा, जुगाड़ यही है, ठीक है। साइन के साथ लेना है, यहाँ अगर +2 है तो ऊपर +2 लिखेंगे, अगर नीचे -1 है तो -1, साइन के साथ लेना है। समझ में आ गया। तो क्या हमारे जुगाड़ से क्या वही सेम फैक्टर आया, मतलब हमारा जुगाड़ एवरग्रीन है ना। तो आप भैया ये चीज तो लिख चुके हो पहले, तो आप ऐसा कीजिए, आप ये क्वेश्चन डालो, डाल दिया मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ जाए। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे दूं क्या। अब इस 3 नंबर क्वेश्चन से रफ जो भी कर रहे हैं वो कॉपी के पीछू करना है, कॉपी के पीछू करना है। अच्छा इधर भाई साहब, इधर क्वेश्चन है x² -5x +6। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और सॉल्व करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका फैक्टर आने क्या वाला है। और जो ऑफलाइन में है उन्हें कॉपी में सॉल्व करना है और तेजी में सॉल्व करना है। चलिए उम्मीद है आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। इधर इधर देखो बेटा, 2 मिनट हो गया। इधर देखो, अच्छा आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पता है सरकारी स्कूल में जब टीचर्स आते कैसे पढ़ाते हैं, बताया तो था, ठीक। मान के चलो इधर से हाथ में बुक क्या होता है, ऐसे एंट्री मारा, आए चेयर पे बैठा, या तो मोबाइल चलाने लगते हैं, या तो उनका सबसे फेवरेट फूड क्या होता है पता है, समोसा। अरे भाई समोसा तो पूछो मत, समोसा और चाय अलग ही पसंद होता है उनको। आए पूछे बच्चों से, मान के चलो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, किसी बच्चे ने कहा सर चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ाया था। अच्छा रियल नंबर पढ़ा दिया सर, लेकिन एक ही क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन करा दिया बेटा, चैप्टर खत्म, अब अगला चैप्टर चल। ठीक है, ऐसे सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। भाई थोड़ी सी गवर्नमेंट को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान दे तो बच्चों को अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टी मिलेंगे और बच्चा अच्छा कुछ सीख सकता है। गवर्नमेंट को केवल बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ा नहीं करनी है, बल्कि बिल्डिंग के अंदर जो टीचर्स है उनको भी बेहतर करना है, ठीक है। बिल्डिंग बेहतर हो या ना हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसके अंदर के टीचर्स अच्छे होने चाहिए, है ना। फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले रफ में जाना है। देखो यार मेरा बोर्ड है तो मैं तो यही रफ करूंगा, आप कॉपी के पीछे कर लेना, है ना। आलस पर मत दिखाना कि तुम भी लाइन खींच करके रफ यही कर रहे हो, खिचड़ी मत पकाना यार, दिल मत तोड़ना यार, बहुत नाजुक सा दिल है मेरा यार, बताओ। अच्छा सबसे पहले पुट करो x=1, पुट कर दिया गया बेटा बोर्ड पे, x=1। अच्छा x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर -5, 5 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x=1, x की जगह 1 +6। बच्चे इधर 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 -5 × 1 5, प्लस में 6 है, प्लस में 6, 1 + 6 कितना हो गया बच्चे 7,
7 में माइनस किया 5, ठीक है, कितना आया 2, जीरो तो नहीं आया, मतलब x इक्वल टू 1 इसका जीरो, x इक्वल टू 1 इसका जीरो नहीं है, तो 1 के जगह पे अगला क्या पुट करेंगे, -1, क्या पुट करेंगे, -1। चलो एक बार चेक कर देता हूँ, मैं ऐसे ही बता दूं, x इक्वल टू 2 पे इसका जीरो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले देख लो, x इक्वल टू -1 पुट किया साहब, x के जगह स्क्वायर है, स्क्वायर -5, 5 और x के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई x के जगह -1, अच्छा +6, अच्छा एक बात बताओ, माइनस का स्क्वायर अभी बताया था कुछ देर पहले, प्लस और 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 1 5, और प्लस में 6, प्लस में 6, सारे नंबर प्लस में, 1 + 5 6, 6 + 6 12, जीरो नहीं आया, मतलब x इक्वल टू -1 भी जीरो नहीं है, फैक्टर तो बाद में निकालेंगे, है ना। अब क्या पुट करो, 2, देखो 2 पे जुगाड़ बैठ जाएगा, यहाँ 2 रखो, 2 का स्क्वायर -5, 5 और x के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2, x के जगह 2 + x, अच्छा 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, और प्लस में 6, अच्छा एक बात बताओ, 4 + 6 कितना होता है बच्चे 10, माइनस में 10, प्लस 10 से -10 कट के जीरो, बताओ कौन सी वैल्यू पुट करने पे जीरो आया, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 क्या है, जीरो है, +2 इक्वल के उधर गया तो -2, x -2 बराबर क्या हो गया, जीरो, x -2 पहला फैक्टर है, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप जाओ, क्वेश्चन लिख डालो और पहला फैक्टर बना डालो x-2, अब दूसरा फैक्टर निकालना है, जुगाड़ याद है, जुगाड़ 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 जुगाड़, बताओ किसको डिवाइड करो, x स्क्वायर को किससे, x से, क्या बात है, दिल जीत लिया रे छोरे, x से स्क्वायर घटा क्या आया x, तो यहाँ भर डाला x, अब बताओ 6 को किससे डिवाइड करो, -2 से, वाह 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 कमाल कर रहे हो, 2 से 6 घटा 3 बार में, माइनस माइनस नीचे लिखो या ऊपर फर्क नहीं पड़ता, -3 का 3, तो ये आ गया -3, तो इसका दो फैक्टर हो गया x-2 और x-3, छापो, इसको नहीं छापना है साहब, चलिए, उम्मीद है यहां तक हो चुका है, हो गया क्या, कोई मानसिक तनाव नहीं है ना, अरे हिट एंड ट्रायल मेथड समझने में कोई मानसिक तनाव तो नहीं है ना, मानसिक मतलब नहीं पता, हिंदी इतनी कमजोर है, मानसिक तनाव नहीं है, नहीं, कष्ट पीड़ा नहीं है, आगे प्रस्थान करें।